महसूस हम लोग पहले मिश्र जाल आदमी से एक नंबर कटा आदमी है। उसका कोई उसका अपमान हम लोग सहना नहीं चाहते। पूरा जबान उसके पीछे घुमा दिए मिश्रा यादव के पीछा। और पुरानी साइकिल पर बैठा के पूरे क्षेत्र में क्यों उसको घुमा देते हम। सीवन चौपाल बहुत नीक लोग थे। ई जैसे कि गरीब के मसेरा बनल, पूरा गरीब के मसेरा नहीं कि खून खींचा वाला के मसेरा हमको भगा दिया और कहने गए तो गुमराह करके रखा जी समाजे में फैसला करो। तो हम गरीब लोग थे, समाजे में फैसला करने। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, बीजेपी के दो विधायक के वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती है। क्या बीजेपी नेतृत्व इस दोनों बीजेपी विधायकों के बीच कोई समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रही है? हम बता दें, जिस तरफ बिहार के पटना में एक तरफ मिश्रीलाल यादव के आदमी तो दूसरी तरफ मुरारी मोहन झा, दोनों आदमी अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह फैल गई। आज हम दरभंगा के कोयटी विधानसभा, जहां के विधायक मुरारी मोहन झा हैं, और बता दें कि ये मिश्रीलाल यादव का घर माना जाता है। ये जो पंचायत है ये माना जाता है छाछा पचारी। और आप बता दें कि यहाँ पर हम अचानक जाते हुए कई लोगों से मिलेंगे कि आखिर दो बीजेपी विधायकों का क्या असर पड़ेगा क्षेत्र में, क्या इससे राजद को फायदा पहुंचेगा? क्या लगता है कि आप लोग सुना होगा कि मुरारी जी और जो मिश्रीलाल यादव के बेटे हैं धीरज, उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, बात बढ़ गई है, एफआईआर तक हो गई। आज सुने हम। मेरा नाम सीवन चौपाल है। आज सवेर में पता लगा है सो क्या से सो मुरारी मोहन झा जी विधायक जी सो मिश्रा यादव बेटा पर सो केस किया है बहादुरपुर थाना से। बात क्या हुआ है तो बात हुआ है उनको कहा है सो वो होटल खोले हुआ है, शराबबाजी का, जुआबाजी का, रंडीबाजी का, ये सब इसी के अपने अपमान के खातिर वो क्या कहता है सो केस किया है। तो हम अभी आज सवेरे में सुने हैं। हमको कैसा महसूस कर रहे होंगे कि दोनों एक तो विधायक है इस क्षेत्र से और एक का घर है इस क्षेत्र में, तो क्या लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? महसूस हम लोग पहले मिश्र जाल आदमी से एक नंबर कटा आदमी है। उसका अपमान हम लोग सहना नहीं चाहते। पूरा जबान उसके पीछे घुमा दिए मिश्रा यादव के पीछा। और पुरानी साइकिल पर बैठा के पूरे क्षेत्र में क्यों उसको घुमा देते हम। सीवन चौपाल बोले कि नहीं, जिलाध्यक्ष है। हाँ हाँ, जिलाध्यक्ष के नहीं, जब कुछ नहीं था तब, जब कुछ नहीं था तब जिलाध्यक्ष बनाने में, सब कुछ बनाने में हम लोग बहुत सहयोग है। उसको औकात नहीं था कि तुम कहीं मीटिंग करता। 2 रुपया 4 रुपया नवोदय विद्यालय बना, उससे 50,000 रुपया ठेकेदार से, एक मोटरसाइकिल, आमा मोटरसाइकिल, उससे हम लोग उसके लिए उससे जवाब करके हम उसका अंत कर दिए हम लोग, बुझे कि नहीं। अब वो हो गया जब एमएलसी बन गया, उसके बाद वो अपने बेटा को और बेटी को अपना घर दिखा सुना। हम लोग को कोई कुछ होता था, करना शुरू कर दिया। आखिरी में कुछ लोग हम विरोध भी किए, हम लोग आदमी गाली पढ़ना शुरू किया तो हम लोग विरोध किए उसको। उसके बाद क्या क्या जब कहा उसको मन हमको विरोध कर रहा है, विरोध ऐसा तो आप जो किसी को गाली देते हैं वो भी मेरा आप ही का आदमी है, हम भी आपके आदमी हैं। और बदमाशी करता है वो तो बैठ कर समझाइए, नहीं मानता कुछ कीजिए। कौन बोले? हम लोग बोल रहे हैं उसको, मिश्रीलाल यादव को, बुझे कि नहीं। उसके बाद वो जब बुझा ने हमका विरोध करता है तो हम लोग को अपने साइड से हटा दिया। और एक नहीं, जो अभी सामने में लोग है 2017 में, बस इसी समय में सवेरे कभी 150 हॉस्पिटल लेकर के, और जो सुशीलबाद जो है, सुशील चौपाल, बढ़िया चौपाल, उसको हमसे फुटा करके, जिसको कुछ नहीं बिगाड़े थे हम, हमसे फुटा गया। और उससे और जितना लोग ये भी है उसको मुदाल हम कैसे किए हैं, हमारे खिलाफ पूरे गांव को एक तरफ करके और 1.5-2 साल हमको पूरे परिवार खून करवा दिया वो, बोले कि नहीं। पूरे परिवार उस मार से अभी तक हमारी बीवी अभी तक जूझ रहा है। उसके बाद हम लोग केस लड़ते हैं। उसके बाद से मेरा बेटा पे रेप केस कराया, लुट्टी केस करवाए हम पर। कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है तो विरोध में हम रहे नहीं रहे, और बाल बच्चा कोई रहता नहीं है। मेरा बेटा नौकरी में है, कहीं कुछ होता है हम लोग को नाम केस में डाल देता है, तो डाल देता है आपसी दुश्मनी की वजह से। हाँ, इसलिए इस इलाका में सब दोनों बाप बेटा तो हल्का मत, जो उसके खिलाफ कुछ बोला उसको बाद क्या केस करवा देता है। वो उसे बलात्कारी और
जब ये कुछ कुछ उसको खिलाफ कोई बोल दिया, कल खुना देख लीजिए, कल का समाज कह रहे हैं यह सुशील चौपाल को भाई पीता है बढ़िया, पी उसको सजा मिलना चाहिए। घर से उठा लिया और तब कहता है दुकान जागृति किया, दुकान लूट लिया, घर लूट लिया, बुझे कि नहीं। थाना प्रभारी जो है, वो जो हम जो कहेंगे थाना हम लोग बात नहीं सुनता है, हम लोग बात थाना नहीं सुनता है। वो जो कहता है मिश्रा जो कहता है जनबा बेटा, उसका बात सुनता है थाना प्रभारी। तो मुरारी मोहन झा क्या करते हैं तो बताइए। मुरारी मोहन झा मतलब शांति से कि सब काज कर रहा है, ठीक है, कोई तरह के नहीं। उग्रवाद जो है से मिश्री लाल यादव ओकर बेटा जहाँ तक कि गोली के की हो कि देखबे थे, ओहि दिन भी बड़ा बाबू के नजदीक में बजले जहाँ 3-3 छोटा संसुधारी की तरह हम एक एक करके भूज देंगे वहीं पर कि हम झगड़ा का जड़ क्या दो, कि मिश्री लाल यादव यहीं के रहने वाले हैं, मुरारी मोहन झा तो बाहर से आकर के रह रहे हैं, तो फिर झगड़ा का जड़ क्या हो रहा है। झगड़ा का जड़ तो वही है जो जनता उसके पास की जो है नहीं, अब एक भी नहीं रह गया, सत्ता भी नहीं है, इसलिए कि जो चाहता है जब कोई न कोई ढंग से कि फंसा करके हम विधायक हम तेरे हो गया। सर सुनिए, झगड़ा का जड़ उसमें हम लोग पहले उसके संग थे, हम शिवन चौपाल, राम सेवक यादव, कैलाश शाह, हम 3 आदमी एक जमीन से चलेगा, जमीन दिखला लेंगे, जमीन है महंत का, वो भी रखे जितना वो 22 महंत का जमीन में है कि हमारा बाप का जमीन, हम भी उस जमीन में है, मेरे बाबू का जमीन नहीं है। उसी जमीन पर एक हम लोग उसके सर थे, एक राम सेवक यादव है, उनका क्या वो भी जमीन महंत का कुछ करने वो रखे हुआ था, और इसको ये भी रखा हुआ था। ये क्या किया, पूरा जमीन क्या करे वो माटी भरना शुरू कर दिया ये उस जमीन पर, हाँ जबरदस्ती। तो हम उसका विरोध किए, हम क्या आप इसको जहाँ है आप भी रहिए, वो भी रहेगा। अब 1500 से ईटा भी गिराया, सब ईटा भी लुटवा दिया मिश्रा यादव, बुझे कि नहीं। उसी रोज से हो गया वहाँ कुछ बाती, इस समय ये लोग उन्हीं का संग थे, ये लोग हम वहाँ सिंगल थे, पूरे आदमी जो सब आदमी उनका संग था। हम कहा तुम ट्रैक्टर जो मट्टी भरेगा तो ट्रैक्टर तो मेरे सेना जाएगा मट्टी भरेगा, लेकिन तुम हम मट्टी नहीं भरने देंगे। उसका लड़ाई है बस जड़ सर वहीं से है। अच्छा, तो ये गरीब को उलझाना, झगड़ा लड़ाई करवाना। मुरारी जी और मिश्री लाल जी के बीच में किस चीज का झगड़ा। उनके तो वही है झगड़ा, जो कि आपसी झगड़ा में जबरदस्ती जो दारू उरू पी जलाता है, यहाँ पर चौक पर हल्ला उल्ला करवाता है, हम लोगों का साथ देते हैं। मुरारी जी आते हैं यहाँ पर में, हम लोगों का साथ देते हैं, इसके चक्कर में वो बौखलाता है, इसी वजह से हाँ, बौखलाता है। हम लोग हाँ। वही के चलते मुरारी जी बहुत नीक लोग थे। ई जैसे कि गरीब के मसेरा बनल, पूरा गरीब के मसेरा नहीं कि खून खींचे वाला के मसेरा बन गए, इलाका के भूज दिलक से बहु के लड़ झगड़ा लगबैया, की कहे बाप बेटा में लड़बैया, की कहे करबैया, एक बाद में की कहे हर जगह। अच्छा ये बताइए एक चीज, चुनाव जब होगा घरारी जमीन के जबरदस्ती की बताइए कि भाजपा के दोनों हैं, चुनाव में क्या लगता है कि अशोक यादव को असर पड़ेगा, दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो भाजपा वोटर क्या करेंगे। एकदम की जो कि मुरारी झाके के जीते, हम सब मुरारी झाके आदमी थे, हम सब मुरारी झाके देवे, फिर आज पार्टी में खड़ा हो जाएंगे इस बार, तब को नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे, भाजपा को दीजिएगा। हाँ भाजपा की जो हम देंगे, अगर मिश्री लाल यादव यहाँ से खड़ा हो जाएंगे तो उसका नहीं देंगे, तब की जो हम करेंगे दूसरे पार्टी, भाजपा को दीजिएगा। हाँ तब निश्चित है जो हम लोग देंगे। अच्छा, आप एक महिला हैं, क्या लगता है क्या दिक्कत है, क्या लगता है क्या दिक्कत है सर, यहाँ रहे छी, हमरा 10 तारीख के डेट में हमरा मारपीट करलके, बेकसूर अपराध के, घर में पति नहीं रहे, बेटा नहीं रहे, बेकसूर अपराध के मारलके, कहे से हमर पति एले काम उम करके, तो ओकरा पर हमला करलके मारे ला। कारण की कारण हमरा कुछ नहीं पता चलले, लेकिन कोकरो राज है जो हमरा मार खिएला। कोई कारण होगा ना, कारण नहीं सर, वोट नहीं दिए होंगे या कोई या उनको मदद नहीं करते। अब देखियो जकरा गुप्त रूप से केकरो वोट पड़े छे, हम कैसे हमें कभी नहीं उनका द्वार पर गेलिए नहीं एलिए, कहियो सहयोग मांगलिए नहीं दलके, तो उनका पानी उनी मिला, जल नल योजना, हाँ कुछो नहीं, जल नल कुछ नहीं हमरा देलक, कुछो नहीं दिया है। थाना आवेदन दिए मैं बुलाया, वहाँ गए और कुछ बोल करके हमको भगा दिया, और कहने गए तो गुमराह करके रखा जी समाजे में फैसला करो, तो हम गरीब लोग थे, समाजे में फैसला करने के लिए अटक गए, लेकिन कोई वो भी नहीं किया, हम गरीब लोग हैं, हम अपना रह गए, हमको कुछ उपाय नहीं है। तो हम बता दें
ये मुद्दा पूरे बिहार में एक बार विपक्षियों के हाथ में आ गया है, जो खासकर बीजेपी के दो विधायक की आपसी वर्चस्व की लड़ाई का फायदा कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता न उठा ले, इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिश्री लाल यादव भी पटना में अपने सहयोगियों वरीय नेताओं के संपर्क में हैं और मुरारी मोहन झा भी वरीय नेताओं के संपर्क में हैं। अब सवाल यह है कि कोयटी विधानसभा का जरा समझ लीजिए, यहाँ एमवाई समीकरण मजबूत है, यहाँ पहले से ही डॉक्टर फिराज फातमी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी के अगर मिश्री लाल यादव का कहें तो यादव बहुल क्षेत्र भी माना जाता है और अशोक यादव की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए अशोक यादव चाहते हैं कि दोनों के बीच किसी भी तरह अगर सुलह हो जाए या जिनके वोटर नाराज ना हो तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, वरना यहाँ जिस तरह आक्रोश लोगों में है इसका खामियाजा मिश्री लाल यादव को भुगतना पड़ सकता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम दोनों विधायकों को ढूंढ रहे हैं और पूछेंगे कि आखिर आपसी वर्चस्व की लड़ाई में जनता क्यों पिस रही है। धन्यवाद।